सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। इतना नसीबों वाला था। भारत माता की जय। उसका दिल जो है वो झकझोर गया होगा कि ये हुआ तो हुआ क्या। लेकिन ऐसी घटनाएं कोई आज पहली बार नहीं हुई है। पीछे हमने बांग्लादेश के अंदर जो हुआ वहाँ पर भी हमने ये घटना देखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी जो पाकिस्तान ने जो भारत देश पर के पहलगाम में जो हमला किया है, आपको बता दें आतंकियों ने जो नपुंसक हरकत की है भारत देश की पवित्र भूमि पर, उसको लेकर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। और इसी पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे कि सिंधु जल समझौते को अब बंद किया जाएगा, वहीं अटारी बॉर्डर को भी बंद किया जाएगा और इसके साथ पाकिस्तान वालों को अब जल्द ही जल्द अपने पाकिस्तान में वापस जाना होगा। चलिए इसी के ऊपर अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। लोगों से जुड़ते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जो पहलगाम में जो अभी हमला हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? मैडम, जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके लिए बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं। इस तरीके की घटना हमारे देश में अक्सर होती रहती हैं, तो इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे हमले ना हो पाए। अभी आपने कहा ऐसे हमले हमारे देश में होते रहते, तो क्या ये सुरक्षा व्यवस्था की कमी है हमारे देश के अंदर? बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था की तो कमी है, क्योंकि घुसपैठिए लोग अक्सर घुस जाते हैं हमारे देश में और आतंकी हमले करते हैं। अभी जो आतंकियों ने ये हरकत करने की कोशिश की है, जो अभी उन्होंने ये अंजाम किया है, तो क्या लगता है सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए उनके खिलाफ? सरकार को फैसला इसका बदला लेना चाहिए जिस तरीके से, बिल्कुल जैसा उन्होंने हमारे साथ किया सेम वैसा ही उनके साथ। हाँ, वैसा होना चाहिए। और अभी जो भारत सरकार ने कई और बड़े फैसले किए हैं, जैसे कि सिंधु जल समझौता हो या फिर पाकिस्तान वालों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। वो सही है, वो जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं वो उससे मैं सहमत हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस हमले के ऊपर अब विपक्ष जो है वो सरकार का साथ देगा? इसका तो मुझे नहीं पता है विपक्ष क्या साथ देगा, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी एक्शन लेंगे वो सही होगा। अब मैं अभी ये जो हमला हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगा बहुत दुख की धरी है। बहुत बता दूं, मैं आपको पहली बार बता दूं, जिस हिसाब से यहाँ लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, आपको भीड़ दिखा दो, पत्रकार एक बार भीड़ दिखा दो। यहाँ सिर्फ 40-50 आदमी से ज़्यादा नहीं आया। एक तो सबसे बड़ी हमारे लोगों में ही कमी है, सबसे ज़्यादा हमारे लोगों में कमी, और किसी में कमी नहीं है। जिस हिसाब से जहाँ ज़रूरत होनी चाहिए बंदे वहाँ नहीं आते, और जिस जगह नहीं होनी चाहिए वहाँ पहुँच जाते हैं। एक चीज़ बता दो, ये लिखा है देश के लिए धर्म को आगे लाना हिंदू माँ, जैसे यहाँ पे करते जातिवादी, जैसे गुर्जर है, ब्राह्मण है, पंडित है, अन्य वाल्मीकि है, कोई भी है, ये अपनी बिरादरी करते हैं। अभी बिरादरी की लड़ाई हो जाए तो बिरादरी खड़ी हो जाती है। यहाँ जब बंदे घूमने गए तो बंदे की धर्म ये नहीं पूछा कि गुर्जर है, ब्राह्मण है, यादव है, दलित है, क्या है, उससे ये नहीं पूछा गया। उससे ये पूछा धर्म क्या है। अगर वो टोपी लगाया कलमा पढ़ लेता, जब वो होता और कुछ कर लेता, पर वो तो पूजा ही कर सकता धर्म, तो उसको पैंट उतार उसको गोली मार दी। इसको क्यों गोली मार दी भाई तुमने? ऐसे ही दिल्ली के अंदर भी 7 मर्डर हो चुके हैं। मुसलमान हिंदू को टारगेट क्यों करने लगा? हमारे हिंदू क्या कर रहे हैं भाई? ये जो निंदनीय हरकत हुई है, क्या ये इस वजह से हुई है क्योंकि भारत के अंदर एकता नहीं है कहीं ना कहीं? बिल्कुल नहीं है एकता जी, बिल्कुल एकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 मर्डर हो जाते हैं। सलेमपुर के अंदर इधर उधर में हिंदू नहीं थे क्या उसके आसपास घर में? ये बता दो मुझे कि मुसलमान ही घर थे। तुम्हारे घर में भी आसपास 8-10 हिंदू घर होंगे, 3-4 घर मुसलमान होंगे। घर में से क्यों नहीं निकले भाई तुम लोग? अच्छा, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन उसके अंदर ये हिंदुओं का नाम पूछकर उन्हें गोली मार दी जाती है, उनकी पैंट उतरवाई जाती है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यह कहूँगा हमारे हिंदू भाइयों से कि तुम भी ना अपने साथ सारा असला वसला सब अपने साथ रखो। जो भी अगर तुमसे पूछे ना तो सीधी उसकी मारने का चालू कर दो तुम। अगर हमारी तरफ ऐसा कांड होता है, मेरे घर में अगर इधर होता है, तो मैं सीधा बता दूं बहनचोद, मैं सीधी गांड पे गोली मारूंगा डायरेक्ट। मैं ना 112 लगाऊंगा ना पुलिस का प्रशासन करूंगा, क्योंकि मैं अपनी जान अपने घर वालों को स्वयं बचाऊंगा। मुझे किसी प्रशासन की जरूरत ना। भारत की सरकार क्या अब इतनी कमजोर पड़ गई है? पाकिस्तान में केक काटा जा रहा है और फिर भी प्रधानमंत्री जो है केवल 5 या 60 फैसले लेने के बाद कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा पा रहे? बड़े कदम उठाएंगे। अमित शाह ने देखा उनको छूट मिल क्या कहेंगे जो पाकिस्तान के अंदर जो पहलगाम के अंदर पाकिस्तान ने ये हरकत की, आतंकवादियों ने जो ये हरकत की, अब पाकिस्तान में केक काटा जा रहा है?
उस केक को यहाँ से ख़त्म करना चाहिए पहले तो। उस केक को यहाँ से, यहाँ के मूल्यों को उठाना चाहिए पहले, सबसे पहले यहाँ के मूल्यों को सब पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो अब तो मुसलमान भी सड़कों पे उतरे हुए हैं, कह रहे हैं जो पहलगांव कश्मीर के अंदर हुआ, हिंदू भाई मारे गए और जो ये बचकाना हरकत की है पाकिस्तान में, इसका जवाब भारत सरकार दे। ये सुअर कभी नहीं सुधर सकते। ये सुअर यहाँ फॉर्मेलिटी करने दिखाने लग रहे हैं। एक बात बताओ, नवरात्रों में थूक कौन डालता है ऐसी, और डाक कांवड़ यात्रा निकलती तब जो उदमबाजी कौन करता, और रामनवमी को पत्थरबाजी कौन करता है, ये बता दो। अब ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब मोदी ऐसा कॉम्पिटिशन ले ले बहन जो सारे मुल्कों को पाकिस्तान भेजने लग जाए, इसलिए फॉर्मेलिटी करने आ रहे हो क्या आगे, ये बताओ मेरे को। अच्छा, मतलब डर के मारे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये बताओ रामनवमी को पत्थरबाजी कौन करता भाई है? रामनवमी को जब हमारी जो कन्या जो बच्ची होती है उनका रेप कौन करता भाई? अखिलेश यादव तो ये कहते हैं दंगा करने के लिए हिंदू उकसाते हैं। अच्छा, और जो अभी जो हो रहा है इस पर अखिलेश यादव क्या बोलेंगे हैं? तो कह रहे, अब तो पूरा विपक्ष एक कह रहे हैं कि भारत सरकार इतनी कमजोर हो गई कि 27-28 लोग जो है जम्मू कश्मीर में घुस के आतंकवादी कैसे मार देते हैं। ये मैं बता दूं, धर्म जो बड़े बड़े अखिलेश यादव है कि और कोई है, मुझे समझ में नहीं आता। यदुवंशी है, इसमें कोई शक थोड़ी है। यदुवंशी ऐसी बात करेंगे क्या, ये बता दो। मुझे लगता है ये कृष्ण वाले यदुवंशी नहीं है, ये दूसरे वाले यदुवंशी हैं। अच्छा। ये टोपी लगाने वाले यदुवंशी लग रहा है मुझे। अच्छा। के सर पर देख सकते होंगे कि उन्होंने अपने सर पर काली पट्टियां बांधी हुई हैं। काली पट्टियां ये संकेत देता है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है ये एक काला दिन रहा है भारत देश के लिए। चलिए इसी पर जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो पहलगाम में सर आतंकी हमला हुआ, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके ऊपर क्या कहेंगे, ये निंदनीय, सिर्फ निंदनीय कहने से कुछ नहीं होता, एक्शन कोई हो नहीं रहा है उनके ऊपर। हर बार ये होते रहते हैं, कुछ टाइम के बाद ये ऐसे नरसंहार तो हम तो 35 साल 40 साल से देखते आ रहे हैं। हर बार सिर्फ निंदा ही करते रहेंगे, कोई एक्शन तो होती नहीं है। हम टेररिस्ट के साथ, हम पाकिस्तान के साथ अघोषित जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं को हम खिला रहे हैं। जब आप किसी के साथ जंग लड़ रहे हैं तो आप एनिमी को खिलाना नहीं चाहिए, आपको एनिमी को साफ करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे वो हो नहीं रहा, सिर्फ 2-4 दिन के लिए कोई एक्शन ले ली बस, उसके बाद तो फिर वही। भारत सरकार ने अभी जो हाल ही में सिंधु जल समझौता भी बंद किया है और उन्होंने बॉर्डर को भी बंद किया और पाकिस्तानियों को वापस अपने देश जाने के लिए बोल दिया गया, तो क्या ये नहीं लगता है कि अब सरकार करारा जवाब देने के लिए तैयार हो रही है? नहीं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि करारा जवाब दे रही है मोदी सरकार भी। बहुत अच्छा कर रहे हैं कि मतलब जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का वो वापस कर रहे हैं, मतलब उसका। और लेकिन एक स्टिप एक्शन लेनी चाहिए, इसको एक बार आर पार करना चाहिए, इनको आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। की लड़ाई होनी चाहिए, खत्म करना चाहिए, पाकिस्तान को नक्शे से गायब करना चाहिए। हाँ, और ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे आप देखिए, इसमें सब लोग कहते हैं कि कोई टेररिज्म की कोई वो नहीं होती है जी, मजहब नहीं होता, लेकिन आप देखिए ना वहाँ पे एक एक को चुन चुन के बोला गया कि भाई तुम्हारा क्या नाम है। अगर किसी का नाम से इनको कोई लगा कि ये कोई कंफ्यूजन लगा तो उसकी तो पैंट उतार के देख लिया गया ये हिंदू है या मुसलमान है। तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप? तब भी कहते हैं कि नहीं जी कोई मतलब वो नहीं है, ये मुस्लिम ठीक है। मुस्लिम हम तो जानते हैं, हम तो वहाँ पैदा हुए हैं, हम भी आज आ चुके हैं यहाँ पे 35-40 साल से, हम यहाँ पे हैं 35 साल से, हमने भुगता हुआ। आप वहाँ से आए हैं? हाँ, आप वहाँ से आए हैं? हम तो कश्मीर से 35 साल छोड़ 35 साल हो गए हमें यहाँ पे। हमारे लिए तो कुछ नहीं किया मोदी सरकार ने, वहाँ उनके लिए सारे पैसे उनके लिए जा रहे हैं। 370 हटाने के बाद क्या लगता है कश्मीर के अंदर कुछ बदलाव आया? बदलाव तो आया, लेकिन 370 के बाद जैसे इनको चाहिए था यहाँ से, उनकी मतलब पॉपुलेशन तो तभी उनकी ज़्यादा है। पॉपुलेशन डाइल्यूट करने के लिए कुछ कर लो ना, वहाँ पे अलग से यहाँ से लोगों को भेज दो वहाँ पे, तब तो हो जाएगा ना 370। ऐसे तो कहने से क्या होगा। अभी जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? आतंकी हमला आज से नहीं हो रहे हैं, पिछले 70 साल से ही हिंदुस्तान में कश्मीर के पार्ट में हो रहे हैं। जहाद के नाम पे पाकिस्तान ने जितना भी किया कश्मीर को छीनने के लिए, आज हम 35 साल से इस कश्मीर को छोड़ के यहाँ पे है। हिंदुस्तान को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर का जो मसला है वो इतना सीधा नहीं है जितना हिंदुस्तान की सरकारें समझ रही है। अभी तक इतने सालों से जितना समझ पाई है, लेकिन आज तक नहीं समझ पाई, चाहे 370
हटा भी, उसके बाद भी इनको लग रहा था कि नहीं अब हालात सुधर गए हैं। तो क्या ये भारत सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल बन रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं पहलगाम में कमी आई है, जिसकी वजह से ये आतंकी हमला हुआ? भारत सरकार की कमी नहीं है, कमी हमारे हिंदुस्तानियों में ही है, क्योंकि हम हमेशा सेक्युलरिज्म का डंका पीटते हैं। सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए अपने को। व्हेन देयर वाज डिवाइड एंड रूल, जब दो हिस्से हो गए थे उसके बाद भी आज भी हम सेक्युलरिज्म की बात करें, क्यों करेंगे? सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए अपने को। उनको देश दिया गया, वो ख़त्म हो गया सम। आज से 70-75 साल पहले जो डिवीजन हो गया। वाई दे विल आस्क अगेन दिस सेपरेशन एंड ऑल दैट? दिस शुड नॉट हैपन। ये इंडियंस की कमी है, अभी भी हम सेक्युलरिज्म का डंका पीट रहे हैं। सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए अपने को। क्या ये भारत देश में एकता की कमी है जो यहाँ पे बार बार हमले होते रहते हैं? अभी जगह नहीं, हिंदू प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। हिंदू जग नहीं रहे, अभी वो भाईचारे में ही घूम रहे हैं और उनको मारा जा रहा है। जो पर्टिकुलर किलिंग्स जो कल की हुई, इस तरह से नाम पूछ के, जहाँ पे अपने ही भारत देश में वर्ल्ड का एक इकलौता देश है जहाँ पे हिंदू तो पल रहा है, उसी में हिंदुओं को ही मारा जाए, इससे बड़ी शर्मनाक बात तो क्या भारत के अंदर भाईचारे की बात करना ये गलती है और उसकी वजह से लोगों की जान जाएगी? क्यों भाईचारे की बात करेंगे? किस चीज़ का भाईचारा? ये तो सारे कन्वर्टेड थे, ये तो कन्वर्टेड सारे हैं। इनको कन्वर्ट वापस कर लो, हिंदू बना लो। हिंदू तो चाहिए अपने को। क्या यहाँ का मुसलमान का क्या काम है? मुसलमान था ही नहीं यहाँ पे। 5000 साल से आप हिस्ट्री देख लो, हिंदू है सब कुछ। क्या इसका समाधान हो जाएगा जब जितने भी मुस्लिम हैं वो अपनी जगह पे वापस चले जाएं? मुस्लिम कहाँ के यहाँ पे? मुस्लिम तो कन्वर्टेड है, उनके फोर फादर्स को कन्वर्ट किया गया है, वही आज जहाद के नाम पे इधर उधर कर रहे हैं। अपने को सिर्फ हिंदू कंट्री चाहिए, और हिंदू, यस हिंदू चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। देयर इज नो अदर सपोर्ट। भारत को सुरक्षित रखने का अब केवल एक ही रास्ता है, हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, और क्या चाहिए? इतने आवाज सभी लोग इकट्ठे हो, हिंदू राष्ट्र का बाइकाट, कमर्शियल बाइकाट करो इनको। इनसे सब्जी मत खरीदो, फ्रूट मत खरीदो, बाकी मत खरीदो, दे विल गेट डिमोरलाइज्ड।